पेट्रोल 150 रुपये लीटर हो चुका है और अभी उम्मीद है कि मज़ीद महंगा होना है। ये सारा पेट्रोल हम कैश काइंड ऑफ डॉलर्स से ख़रीदते हैं और प्राइमरीली दो चीज़ों पर ख़र्च होता है, एनर्जी प्रोडक्शन पे और अर्बन ट्रांसपोर्ट पर। हम इसकी सब्सिडी भी देते हैं, इस पर डॉलर्स भी खर्च करते हैं, लेकिन एक और तरीका जो इसको बेहतर मैनेज करने का हो सकता है वो इसकी डिमांड साइड है कि इसकी डिमांड को रिड्यूस कर दें। और अर्बन एरियाज़ में हमारा चूँकि मेजॉरिटी ट्रांसपोर्ट सड़क पे आपको गाड़ियाँ यानी प्राइवेट कार्स नज़र आती हैं जो कि बहुत ज़्यादा डीजल और पेट्रोल कंज्यूम करती हैं कंपेयर टू बस सर्विस। सो एक तरीका ये हो सकता है कि अगर हम अपने शहरों में दूसरे मुल्कों की शहरों की तरह अगर सिटी बस सर्विस या अर्बन बस सर्विस का सिस्टम स्टार्ट करें तो न सिर्फ पेट्रोल की बचत होगी बल्कि बहुत सा फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा। हमें सड़कें जो चौड़ी करनी पड़ती हैं वो बच जाएंगी और एमिशंस और हमारी जो एयर पोल्यूशन है उसमें भी सिग्निफिकेंट कमी आएगी। हम जब भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट या बस की बात करते हैं तो पिछले कम से कम 2 डेकेड से 2.5 डेकेड से मैंने देखा कि हुकूमत फौरी तौर पर बसें इंपोर्ट करने या बसें ख़रीदने पे ऐलान करना शुरू कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इसको पब्लिक प्राइवेट मॉडल पे चलाया जाता है और हमारे यहाँ भी ये ऑप्शन जो है ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। पब्लिक प्राइवेट का मकसद ये है कि जी एक बस अगर 1.5 करोड़ या 2 करोड़ रुपए की है और प्रेफरेबली नहीं बल्कि लाजमन पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर्ड बसें यूज़ की जा सकती हैं रादर दैन इम्पोर्टिंग टू सेव ऑन फॉरेन एक्सचेंज, तो उस बस को डेली तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर वो अर्बन रूट पे एक चलती है। तो और उसके ऊपर जो एक्सपेंस आता है वो सारा हम टिकट से या फेयर से उसको कवर नहीं कर सकते, सोलह महाला हमें उसको सब्सिडाइज़ करना पड़ेगा और ये सारी दुनिया में सब्सिडाइज होती है सिवाय परहैप्स हांगकॉन्ग, सिंगापुर या एक आध और शहर के। ये सारी दुनिया में सब्सिडाइज्ड है, केवल लंदन में भी ट्रांसपोर्ट सब्सिडाइज्ड है। फार्मूला आमतौर पर यह है कि तकरीबन 2000 की आबादी के लिए शहर की एक बस सिटी बस चाहिए होती है। उस लिहाज से लाहौर तकरीबन 9-10 मिलियन आबादी का शहर है, लेकिन जो हमारी एक काफ़ी सिग्निफिकेंट परसेंटेज जो है वो छोटे बच्चों पर मुश्तमिल है, इसलिए आई बिलीव कि 3 से 3-3.5 हज़ार बसें लाहौर शहर को बहुत अच्छे तरीके से सर्व कर सकती हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होगी कि इन 3-3.5 हज़ार बसों के लिए 100, 200, 150 के करीब रूट्स डिफ़ाइन किए जाएँ एक सर्वे के बाद। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर को एक ऑक्शन के ज़रिए ये एडवर्टाइज किया जाए, पब्लिक ओपन ऑक्शन के ज़रिए कहा जाए कि कौन सबसे कम सब्सिडी पर एक पर्टिकुलर रूट पे बस चला सकता है। जो फेयर है वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट फिक्स कर देगी। उसके ऊपर जो है जितनी कॉस्ट आएगी वो बेसिकली एक बिडिंग क्राइटेरिया बन जाता है और हर रूट के लिए वो डिफरेंट होगा, क्योंकि कुछ रूट जो कि सिटी सेंटर में है वो बहुत प्रॉफिटेबल है, उसमें शायद सब्सिडी की ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन कुछ ऐसे जो दूर दराज होंगे या जिनमें ट्रैफिक कम होगा उसमें सब्सिडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। एक आम तौर पर जो एक फार्मूला है कि अगर एक प्राइवेट ऑपरेटर बस लेकर आता है वो उसको 7 साल तक चलाता है, यानी कि उसको एमोर्टाइज़ करते हैं, उसमें डीजल, ड्राइवर, कंडक्टर, सैलरी, मेंटेनेंस, पार्किंग सारा ख़र्चा मिलाकर एक एवरेज उसकी जो कॉस्ट नेट कॉस्ट वो 200 रुपया पर किलोमीटर पर रनिंग किलोमीटर बनती है। और एक बस आमतौर पर 150 से 200 किलोमीटर रोज़ चलती है। इस हिसाब से जो टोटल एक बस को रन करने की कॉस्ट है वो 30,000 से 40,000 रुपया बनती है। अब फार्मूला रफली तकरीबन ये हो सकता है कि ऑन एन एवरेज 60-40 की रेशो पे अगर 60% इसमें से जो है वो फेयर में से कवर किया जाए और 40% गवर्नमेंट सब्सिडी दे, तो इस हिसाब से रफली 15,000 रुपया पर बस पर डे गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी पड़ेगी। और कैलकुलेट करें तो तकरीबन 2000 बसों के लिए ये 10 बिलियन रुपये बनती है साल की सब्सिडी। अगर हम ये देखें कि लाहौर शहर में 2000 बसें चल रही हों एक अच्छे तरीके से प्लान रूट के हिसाब से, तो मैं समझता हूँ इससे 40 से 50 हज़ार गाड़ियाँ जो है वो शहर से कम हो सकती हैं। लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से कंफर्टेबली सफ़र कर सकते हैं बजाय चिंची और रिक्शे और वैगनों पे धक्के खाने के। डीज़ल की या पेट्रोल की सिग्निफिकेंट सेविंग हो सकती है, एमिशंस की सेविंग हो सकती है, पोल्यूशन की सेविंग हो सकती है
और एक शहर की हालत बहुत, सड़कों पे कंजेशन कम हो सकता है। ये 10 बिलियन रुपया हम इजीली बचा सकते हैं हर साल, जो हम सड़कें चौड़ी करने पर, फ्लाईओवर बनाने पर, अंडरपासेस बनाने पर इससे कहीं ज़्यादा खर्च कर देते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर प्राइवेट सेक्टर को मज़ीद फैसिलिटेट किया जाए और एक सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट पर बैंक्स लीजिंग कर दें बसों को, तो ये और बेहतर फाइनेंशियल मॉडल बन सकता है। और आइडियली स्पीकिंग 70% बैंक्स को कहा जाए कि ये इसका जो लोन लीजिंग की है वो बसों पे इन्वेस्ट करें और सिर्फ 30% गाड़ियों पे करें। इन द लॉन्ग रन आई बिलीव कि अगर तमाम बड़े शहरों में ये फार्मूला अप्लाई कर लिया जाए तो हमारे पेट्रोल की कंजम्पशन सिग्निफिकेंटली कम हो सकती है अपार्ट फ्रॉम